हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे स्टडी चैनल सिविल बीट्स में, जहाँ पर हम स्टडी करते हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स। उसी के अंदर हमने अपना जो सब्जेक्ट था एक हमारा सर्वेइंग ये यहाँ पे स्टार्ट किया था। इसके कुछ प्रीवियस लेक्चर्स हमारे हो चुके थे, ठीक है। हमने कंपास सर्वेस के अंदर पढ़ लिया था पहले ही। तो आज हम जो नया चैप्टर है हमारा नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेवलिंग, ठीक है। कंपास सर्वे के अगर आपने अभी तक जो लेक्चर्स हैं हमारे नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। आज लेवलिंग की बात करेंगे कि लेवलिंग हमारी बेसिकली होती क्या है, लेवलिंग के अंदर हमारी कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है, कहाँ कहाँ पे हमारी लेवलिंग काम आती है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि हमारी जो लेवलिंग होती है उसमें होती क्या है, ठीक है। किस तरीके से हम वहाँ पे डिफाइन इसको करेंगे हम लेवलिंग को। तो ये क्या होता है, इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द रिलेटिव हाइट और डेप्थ ऑफ वेरियस पॉइंट्स ऑन द सरफेस अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। ये क्या है, हमारी एक इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है या शाखा है, जिससे क्या करते हैं हम किसी भी पॉइंट की हम रिलेटिव हाइट, है ना, रिलेटिव हाइट या फिर रिलेटिव डेप्थ पता करते हैं, ठीक है। जो आपका पॉइंट है वो पृथ्वी की जो अर्थ है उसकी सरफेस के ऊपर भी हो सकता है या सरफेस के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। मान ले कि आपका पॉइंट यहाँ पे कोई पॉइंट है, आपको क्या करना है, इस पॉइंट की हाइट बतानी है, ठीक है। आपको बताना है कि जो हमारा पॉइंट है वो कितनी हाइट पे है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी पॉइंट का रेफरेंस लेना पड़ेगा। कि मान लिया इस पॉइंट आप बताओगे, अगर आपको ये वाली जो लाइन है ना, जो ये वाला पॉइंट है, अगर आपको ये नहीं पता तो आप कैसे बता पाओगे कि इसकी हाइट कितनी है। तो किसी भी पॉइंट का क्या करना है आपको, रिलेटिव लेके चलना है ना, किसी के सापेक्ष में आप इसको उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये लाइन आपको पता है, इसके सापेक्ष में आप क्या करोगे, इसकी यहाँ से मेजरमेंट कर लोगे वर्टिकल, ठीक है। तो यही क्या होगा आपका, इसकी लेवलिंग कहलाती है हमारी, ठीक है। जो हम क्या करते हैं इसके पॉइंट्स की जो हाइट निकालते हैं, ठीक। तो उसमें क्या होगा, देखो हमारा जो पॉइंट्स है हमारा सरफेस के ऊपर भी हो सकता है हमारा, या पॉइंट कहाँ हो सकता है, जो ग्राउंड है उसके नीचे भी हो सकता है। पॉइंट कहीं भी हो सकता है आपका, सरफेस के ऊपर भी हो सकता है, सरफेस से ऊपर भी हो सकता है, और सरफेस के वो नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली लाइन में आपकी यही कहा गया सिंपल, कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट की रिलेटिव हाइट या रिलेटिव डेप्थ पता करते हैं, सापेक्ष ऊंचाई या सापेक्ष गहराई का पता करते हैं, ठीक है। वो पॉइंट आपका सरफेस के ऊपर भी हो सकता है, सरफेस के अंदर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या आता है, इट हैज ए वेरी इंपॉर्टेंस फॉर प्लानिंग, डिजाइनिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। हम क्या करें, कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हमें क्या करना है, डिजाइन करना है या बनाना है। कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको जो लेवलिंग होती है सबसे इंपॉर्टेंट उसका रोल वहाँ पे होता है, ठीक है। सर्वे का आपको सबको पता ही है कि सर्वे हमारा किसी भी जो प्रोजेक्ट है उसे स्टार्ट करने के लिए सर्वे हमारा सबसे पहले वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। लेकिन सर्वे के अंदर लेवलिंग क्या होती है, लेवलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से वहाँ पे वो बनेगी, ठीक है, स्टेबल कैसे रह पाएगी। तो वो काम किसका होता है, आपका लेवलिंग का, ठीक है। तो किस किस में काम आती है, हमारी प्लानिंग करने में, डिजाइनिंग, और जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसको एग्जीक्यूट कराने में। कौन कौन से प्रोजेक्ट हमारे हो सकते हैं, रेलवे, रोड्स, कैनाल्स, डैम्स एटसेट्रा, ठीक है। आपको कोई रेलवे लाइन बिछानी है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसकी लेवलिंग वहाँ पे करोगे, मतलब जो सरफेस है उसे क्या करोगे, एक प्लेन में उसको रखोगे वहाँ पे, ठीक है, उसका लेवल करोगे वहाँ पे। रोड्स बनाने के लिए भी सेम प्रोसीजर होता है। कैनाल, कैनाल जब आप वहाँ पे बनाओगे, ठीक है, कैनाल, ठीक है, नहर वगैरह जो आप वहाँ पे बनाओगे, तो क्या होगा उसके अंदर हमारा, उसके जो सरफेस है हमारा, उसका जो लेवल है वो क्या करना पड़ेगा आपको, एक साइड में अप रखना पड़ेगा, एक साइड में क्या रखना पड़ेगा, डाउन रखना पड़ेगा, ठीक है। एक प्रॉपर उसके अंदर हमें क्या करना, स्लोप या ढाल देना है उसके अंदर, ठीक। किससे हम उसके अंदर ढाल दे पाएंगे, लेवलिंग से हम उसके अंदर ढाल बना पाएंगे। अगर उसके अंदर ढाल नहीं होगा तो हमारा जो पानी है वो यहाँ से फ्लो नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए भी हमारी जो कैनाल वगैरह बनती है उसमें भी हमारा जो लेवलिंग है वहाँ पे इंपॉर्टेंस उसकी होती है। डैम्स जो होते हैं, बांध जो होते हैं, बांध बनाने के लिए भी लेवलिंग की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि इसी से आपको पता चल पाता है कि आप कहाँ पे पानी को कलेक्ट कर पाओगे, है ना, कहाँ पे आप पानी इकट्ठा आसानी से कर सकते हो, या कहाँ पे आपको मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो आपको मिलेगी वहाँ पे। एज मच एक्यूरेट लेवलिंग विल गिव सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट, जितनी भी ज्यादा क्या होगा, एक्यूरेट हमारी लेवलिंग होगी उतना ही अच्छा हमारा क्या होगा, प्रोजेक्ट वहां पे बन के आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाती है आपकी पर्पज ऑफ लेवलिंग, कि हमारी जो लेवलिंग है उसके उद्देश्य या पर्पज क्या क्या है ना, क्यों करते हैं हम लेवलिंग। तो सबसे पहले हमारे क्या क्या काम हो सकते हैं लेवलिंग का, मतलब किस चीज के लिए हम लेवलिंग वहां पे कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो हमारा आता है, टू डिटरमाइन द सरफेस अंडुलेशन ऑफ अर्थ, ये जो हमारी पृथ्वी की सरफेस अंडुलेशन होता है, मतलब उबड़ खाबड़ जो जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, हमारी जो पृथ्वी की सरफेस है ना, जो सतह है पृथ्वी की, कि वो उबड़ खाबड़ है या नहीं है, उसका हमें किससे पता चलता है, लेवलिंग से पता चलता है।
क्योंकि जब आपकी अगर जो सरफेस है उबड़ खाबड़ होगी तो वहां पर तो आप अपनी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, आपको उसे क्या करना पड़ेगा, एक प्लेन उसका बनाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या पता कर सकते हैं हम इससे, पृथ्वी की जो उबड़ खाबड़ होता है जो जमीन, ठीक है। लेकिन आपका आता है टू गेट द रिलेटिव हाइट ऑफ एनी पॉइंट लाइक हिल, लेक एटसेट्रा। इससे हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट की हमारी रिलेटिव हाइट पता कर लेते हैं, सापेक्ष ऊंचाई या फिर सापेक्ष गहराई पता कर सकते हैं। ठीक है, सापेक्ष से रिलेटिव वर्ड क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हो किसी के सापेक्ष में आप उसे बताते हो, है ना। किसी की आपने ऊंचाई बताई तो क्या करोगे, किसी पॉइंट से आपने बताया कि इस पॉइंट से वो इतनी ऊंचाई पर है। ठीक है, अगर आपने बोल दिया कि जो ये पॉइंट है 2 मीटर, 2 मीटर ऊंचाई पे है, तो उसमें आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि आपने मेजर कहाँ से उसको किया है। तो आप अगर बताओगे कि आपका ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से जो दूसरे वाला पॉइंट है वो 2 मीटर हाइट पे है, तो आपकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, वहां पे क्लियर है ना। तो इसलिए हम क्या निकालते हैं इसके अंदर, रिलेटिव हाइट होती है। सर्वे के अंदर आपका हमेशा रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव हाइट सब रिलेटिव में हमारी यूज होती है ना। जनरली आप देखते हो, आप किसी शहर को बोल रहे हो कि वो शहर इतनी डिस्टेंस पे है, तो आप कैसे पता करोगे कि वो शहर जो हमारा है वो किस चीज से आपने उसको मेजर किया। आप किसी एक पर्टिकुलर जगह से बताओगे कि आपका जो शहर है इस पॉइंट से इतने किलोमीटर यहाँ पे है, या इस शहर से इस शहर तक की डिस्टेंस हमारी इतनी है। तो इसलिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं, रिलेटिव डिस्टेंस या रिलेटिव हाइट का हम यूज करते हैं। उसके अंदर हम क्या निकाल लेते हैं, इसकी हाइट निकाल पता कर सकते हैं हम, हिल हो गई, लेक हो गई, है ना, जो झील होती है या खाई है, उसकी जो गहराई पता करनी है हम किससे पता करते हैं, लेवलिंग से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, इट आल्सो हेल्पफुल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ रिजर्वोयर। अगर आपके पास में क्या है, कोई रिजर्वोयर है, रिजर्वोयर क्या होता है आपका, रिजर्वोयर होता है जहाँ पे आप पानी इकट्ठा करते हो, है ना। कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्शन जिसके अंदर हमारा पानी इकट्ठा होता है, बांध हो गया जैसे, ठीक है, आप बांध बनाते हो तो वो भी एक तरीके से क्या रिजर्वोयर है। तो इसमें हम क्या पता कर सकते हैं, लेवलिंग से हम पता कर सकते हैं कि उसकी जो कैपेसिटी कितनी है, मतलब उसके अंदर जो पानी है वो कितना आ सकता है। ठीक है, तो फाइंड बेस्ट अलाइनमेंट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। रोड अगर हमें कोई बनानी है, कंस्ट्रक्शन करनी, तो उसके लिए हमें जो बेस्ट अलाइनमेंट है, मतलब बेस्ट जो क्या है उसकी कहाँ कहाँ को हम रोड उसको आसानी से बना सकते हैं, वो किससे पता चलता है, हमें लेवलिंग से पता चलता है। मान लिया आपका कोई ये क्या है, माउंटेन है, इसके ऊपर आपको क्या बनानी है, रोड बनानी है। अगर आप क्या करोगे, डायरेक्टली इस पहाड़ को यहाँ से काटोगे ऐसे, है ना, इस पहाड़ को आप काट रहे हैं यहाँ से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा समय एफर्ट लगाने पड़ेंगे, पैसा आपका बहुत ज्यादा खर्च होगा। तो लेवलिंग से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसी जगह खोजने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पे आपको जो पॉइंट्स है वो क्या मिल जा रहे हैं, सेम मिल जा रहे हैं, है ना, उनकी हाइट क्या हो जा रही है, सेम हो जा रही है, जिससे कि हमारी जो रोड वहां पे बनेगी वो क्या हो, इजीली हम उसे बना सके, उसमें हमारा ज्यादा खर्चा वहां पे ना आए। नेक्स्ट आता है टू प्रिपेयर द कंटूर मैप। ठीक है, कंटूर मैप बनाने का काम आती है हमारी लेवलिंग। अभी कंटूर मैप क्या होता है, देखो कंटूर मैप क्या होता है, सिंपल सा अभी इतना समझेंगे कंटूर मैप क्या होता है हमारा। कंटूर मैप की सिंपल सी हमारी डेफिनेशन होती है कि जो हमारे सेम हाइट के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, मान लिया आपके पॉइंट्स है कुछ यहाँ पे, ये जितने भी पॉइंट्स आपके यहाँ पे है इनकी हाइट क्या है, सेम है। तो इन पॉइंट्स को जो मिलाने वाली लाइन होती है हमारी, से क्या बोलते हैं हम, कंटूर लाइन बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है कंटूर लाइन की हमारी, कि सेम जो सेम हाइट वाले पॉइंट्स हैं उन सबको मिलाने वाली लाइन हमारी कंटूर लाइन कहलाती है। नेक्स्ट जो सर्वे पढ़ेंगे उसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे कंटूर के बारे में। ठीक है, अब देखो कंटूर का अगर सिंपल सा देखना है, कंटूर आपको कहाँ पता चलेगा, कहाँ पे से देख सकते हो। अगर आपने देखा होगा तालाब, ठीक है, तालाब के अंदर क्या है, पानी यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है, तालाब के अंदर क्या पानी यहाँ पे भरा हुआ है। तो जब इस तालाब को आप देखोगे, टॉप से आप इसे देखोगे तालाब को, ठीक है, ये क्या था, आपका तालाब है यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे पानी भरा हुआ है। अब जब आप इसे टॉप से देखोगे तो आपको कुछ क्या दिखाई देगा, कुछ ऐसे दिखाई देगा टॉप से, है ना, ये वाले पॉइंट दिखाई देंगे ना, साइड वाले जो उसके हैं, यहाँ बीच में पानी भरा हुआ है, टॉप से आप इसे देख रहे हो। तो जो ये वाली आपकी लाइंस बनी है ना, जो साइड्स में लाइन बनी, इन सब की हाइट क्या है, अगर इसकी हम हाइट निकालना चाहे यहाँ से, या इस पॉइंट की हम हाइट पता कर रहे हैं, तो सबकी हाइट क्या है इसके अंदर, सेम आ रही है। तो ये क्या होता है, आपका कंटूर मैप भी बोलते हैं हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू डिटरमाइन द अर्थ वर्क लाइक कटिंग फिलिंग। अगर हमें कटिंग का फिलिंग का पता करना है कि कितनी आपकी मिट्टी कहाँ पे आप मिट्टी डालनी है ना, मिट्टी डालनी है मतलब फिलिंग करनी है यहाँ पे, या फिर आपको मिट्टी कहीं से काट के लानी है, तो उसका पता करना होगा कितनी मिट्टी आपको वहां से काटनी है, कितनी मिट्टी वहां पे आपको लानी है, कितनी मिट्टी की वहां पे आपको जरूरत है। तो वो किससे पता करते हैं, हम लेवलिंग से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बेसिक टर्म्स यूज्ड इन लेवलिंग। अभी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, डायरेक्टली पेपर के अंदर बहुत बार पूछी जा चुकी है। बहुत सारी हमारी क्या होती है लेवलिंग के अंदर टर्म्स होती है ना, शब्दावली होती है जो डायरेक्टली क्या होगी, हमारी यूज होती है लेवलिंग के अंदर। तो इसके बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से वर्ड्स यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले बात आती है आपकी लेवल लाइन।
तो लेवल लाइन किसे बोलेंगे हम? ए लाइन ऑन द सर्फेस ऑन अर्थ विच हैज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। कोई भी ऐसी लाइन सरफेस के ऊपर, पृथ्वी की सरफेस के ऊपर कोई सी भी ऐसी लाइन जिस जो क्या हो हमारी पृथ्वी के सेंटर से कहीं भी अगर आप उसे चेक करोगे उसकी जो डिस्टेंस है पृथ्वी के सेंटर से क्या होगी? सेम होगी। कैसे? मान लिया क्या थी आपकी अर्थ थी, ठीक है। अब अर्थ के ऊपर आपने क्या किया? चारों तरफ एक लाइन यहाँ पे बना दी, तो ये क्या आपकी लेवल लाइन है, क्योंकि इस लाइन को आप कहीं से भी देखोगे, ठीक है। ये आपका जो अर्थ है इसका सेंटर है, अगर आप इधर से देख रहे हो तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? अर्थ सेंटर से सेम होगी। अगर आप क्या कर रहे हैं यहाँ से देख रहे हो ये वाली, तो ये भी क्या होगी? सेम होगी। किसी भी पॉइंट से आप इस लाइन से देखोगे तो ये क्या होगी? हमारी सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगी। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? लेवल लाइन बोलते हैं, ठीक है। आगे समझ। ये जो हमारी सरफेस है, अर्थ की सरफेस के ऊपर कोई सी भी ऐसी लाइन जिसकी जो डिस्टेंस है पृथ्वी के सेंटर से क्या हो? सेम हो, लेवल लाइन कहलाती है हमारी। इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लम लाइन। ये क्या होती है? हमारे हमेशा जो प्लम लाइन होती है उसकी नॉर्मल होती है ना। नॉर्मल मतलब उसके परपेंडिकुलर। कैसे होगी? जब आप यहाँ पे क्या करोगे? प्लम बॉब मान लिया आपने, यहाँ से प्लम बॉब लटकाया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से प्लम बॉब लटकाया, या आपने यहाँ पे प्लम बॉब लटकाया ऐसे, तो क्या होगा? हमेशा क्या करेगा? जो पृथ्वी का सेंटर है उसकी तरफ ही इंडिकेट करेगा, उसी को दर्शाएगा। आप जब प्लम बॉब लटकाते हो तो क्या होता है? नीचे की तरफ वो लटकेगा, ठीक है। तो किसी भी सरफेस पे आप कहीं पे भी जाओगे, मान लिया इधर से आप कर रहे हो, तो वो क्या होगा? तब भी पृथ्वी के सेंटर की डायरेक्शन जो है उसे इंडिकेट करेगा। तो जो हमारी क्या होती है लेवल लाइन होती है, वो क्या होती है? हमेशा इसके नॉर्मल होती है लेवल लाइन के, क्योंकि लेवल लाइन आपकी, ये भी लेवल लाइन, सॉरी ये आपकी प्लम लाइन है, ये भी प्लम लाइन है, तो ये क्या है? हमारी लेवल लाइन इसके नॉर्मल है, ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपकी बात आती है लेवल सरफेस। लेवल सरफेस किसे बोलेंगे? एनी सरफेस ऑन दिस लेवल लाइन इज नोन एज लेवल सरफेस। जो हमारी क्या है, इस जो लेवल लाइन थी, इस लेवल लाइन के ऊपर कोई भी हमारी सतह होगी उसे हम क्या बोलेंगे? लेवल सरफेस बोलेंगे। जैसे आपकी ये तो यहाँ पे लाइन थी, ठीक है, ये तो लाइन थी। अब इस लाइन को क्या करोगे? आप इसे ऐसे देख रहे हो सामने से, है ना। इसी के पीछे क्या होगा? इसके पीछे आपकी एक सरफेस होगी, इस तरीके से क्या होगी? सरफेस होगी इसके पीछे, है ना। इसे अगर हम क्या करें? एक तरीके से सिंपल से समझो कि आप इसे क्या कर दे रहे हैं? इस लाइन के ऊपर कवर कर दे रहे पूरे को, ठीक है। चारों साइड से क्या कर दिया आपने? इसको कवर कर दिया। तो जो आपने कवर करके जो सरफेस आपकी वो मिली, वही क्या आपकी लेवल सरफेस है ना। उसको आपने जैसे लपेट दिया एक तरीके से, चारों तरफ से आपने इसे क्या करा? लपेट दिया। कपड़े के अंदर जैसे लपेट देते हैं बॉल को, ऐसे बॉल को अगर आपने बॉल को लपेट दिया कपड़े के अंदर, तो जो कपड़े के ऊपर की जो सरफेस बनी हमारी, वही क्या होगी? लेवल सरफेस होगी, ठीक है। देख कहाँ सकते हैं प्रैक्टिकली हमें से? स्टिल वाटर इन एनी लेक इज द एग्जांपल ऑफ लेवल सरफेस। अगर कोई अब झील है, उसके अंदर पानी वहां पे रुका हुआ है, ठीक है, पानी भर रहा है उसके अंदर, तो वो जो पानी है वो क्या दिखाएगा? आपका लेवल सरफेस को दिखाता है ना। या उसके ऊपर आप देखोगे तो क्या दिखाएगा? वो लेवल सरफेस को दिखाता है। जब आपने समुद्र देखा होगा, समुद्र के अंदर क्या होता है? आपको जो समुद्र दिखता है आगे जाके क्या होता है? ऐसे मुड़ता हुआ दिखता है नीचे की तरफ। क्यों दिखता है? क्योंकि आपकी जो यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, आप क्या है यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ से जब आप देखोगे तो क्या होगा? आपकी जो सरफेस है या लेवल लाइन है वो क्या जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है ऐसे। जो पानी भरा होगा, पानी भी क्या होगा? इसी तरह भरा होगा। तो ये जो पानी दिखाएगा हमारा, क्या दिखाएगा? वो लेवल सरफेस को दिखाता है पानी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बात आ जाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी? एनी टेंजेंट एट द लेवल लाइन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन। जो आपकी लेवल लाइन थी, इस पर कहीं भी आपने क्या करा? कोई टेंजेंट कट कर दिया यहाँ पे कहीं सी भी जगह पे, ठीक है, इस पर से आप इसका खींच रहे हो, तो वही क्या होगा? आपका हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। जैसे आपने यहाँ पे कर दिया इसको टेंजेंट, इसका खींच दिया, या इधर आपने खींच दिया, तो ये आपकी क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है। लेवल लाइन का जो टेंजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। बात आती है नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या होगा? तो ये क्या होगा? जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उस पर जो हमारा प्लेन बना उसी को क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल सरफेस बोलेंगे, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हमारा सरफेस बनती है। एनी प्लेन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल सरफेस। नेक्स्ट आपका वर्टिकल लाइन आ जाती है। वर्टिकल लाइन क्या होगी? इट इज द नॉर्मल टू द लेवल लाइन। वही जो आपकी जो प्लम लाइन थी, ठीक है, जो प्लम लाइन थी उसी को क्या बोलेंगे? हम वर्टिकल लाइन बोल देंगे। जो आप प्लम लटका कर रहे थे, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पे वर्टिकल लाइन हो जाएगी, क्योंकि आपकी क्या हो रही? हमेशा हमारी जो लेवल लाइन थी उसके परपेंडिकुलर है या उसके नॉर्मल है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन बोल देते हैं। द डायरेक्शन इंडिकेट बाय प्लम लाइन इज टर्म्ड एज वर्टिकल लाइन, ठीक है। सेम बात है कि जो हमारी प्लम बॉब के द्वारा जो डायरेक्शन दिखाई जाती है वही क्या होती है? हमारी वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है आपकी लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कोलिमेशन। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है ना। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे, चाहे इसके ऊपर हम मार्क लगा लेंगे,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपकी पूछी जाती है, पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है हमारी लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमेशन, देखो ये दोनों चीजें क्या होती है, एक चीज होती है हमारी, है ना, एक ही चीज होती है, लेकिन डेफिनेशन थोड़ी अलग अलग हो जाती है इनकी। क्या होती है, देखो एक कंटिन्यूअस इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ग्लास, कोई भी हमारी कंटिन्यूअस इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है जो कहाँ से पास हो रही है, हमारी ऑब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव ग्लास है, जहाँ से आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट की तरफ उसे रख रहे हो इंस्ट्रूमेंट को, उसके सेंटर से जो हमारी क्रॉस हेयर जो उसके अंदर बना होता है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होता है, इस तरीके से प्लस का जो निशान बना होता है, इसके सेंटर पे जो होती है ना, क्रॉस हेयर का जो सेंटर होता है, इसके बीच में जो लाइन होगी उसे क्या बोलते हैं, हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। When this line is horizontal, then it is known as line of sight। जब क्या होगी ये वाली जो हमारी लाइन ऑफ कॉलिमेशन, सॉरी लाइन ऑफ साइट थी, ये गलत है, यहाँ पे लाइन ऑफ साइट नहीं है, लाइन ऑफ साइट तो ये थी, ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ठीक है, सही कर लेंगे, तो पीडीएफ के अंदर आपको सही होगा, मिल जाएगी। तो ये क्या है हमारी, देखो जब हमारी जो लाइन ऑफ साइट थी, जब वो क्या होगी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, जब उसके आप लेवलिंग करते हो इंस्ट्रूमेंट की, तो उसके अंदर बबल को चेक करते हो, जो उसके अंदर बबल बना होता है, तो उसे आप क्या करते हो, बिल्कुल सेंटर में उसे लाते हैं, वहाँ पे सेंटर में लाने पे क्या होगा, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट था वो प्योरली क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है, जब बबल जो हमारा था बीच में आ जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो जब वो बीच में आ जाएगा तो हमारी जो लाइन ऑफ साइट थी वो भी क्या हो जाएगी, हमारी पूरी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो जब वो हॉरिजॉन्टल होगी लाइन ऑफ साइट, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन वहाँ पे बोल देते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ साइट को हम साइट काट दें, लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोलते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ साइट ही लाइन ऑफ कॉलिमेशन होती है। सिर्फ क्या फर्क आता है कि जब आपकी किसी भी एंगल में, मान लें इंस्ट्रूमेंट आपका किसी भी एंगल पे है, तो उसे क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, लेकिन जब वो पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो उसी को हम क्या बोल देंगे, लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोल देंगे। डायग्राम के अंदर देखेंगे, यहाँ पे आपका क्रॉस हेयर बना हुआ है, इधर आपका ऑब्जेक्टिव ग्लास है, तो इससे जो हमारी इमेजिनरी लाइन यहाँ पे पास हुई, ठीक है, क्रॉस हेयर के सेंटर से ऑब्जेक्टिव ग्लास का जो सेंटर होगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। अगर वो हॉरिजॉन्टल हो गई तो उसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोल देंगे, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट आता है आपका एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। अब एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप किसे बोलेंगे हम, तो क्या होता है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई पीस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ग्लास। ये जो हमारी लाइन कहाँ से पास होगी, जो लाइन पास होगी हमारी आई पीस से लेके ऑब्जेक्टिव ग्लास तक की जो इमेजिनरी लाइन होगी, मतलब इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही है। जो आपकी लाइन ऑफ साइट थी वो तो क्या थी, इंस्ट्रूमेंट के अंदर से निकली और बाहर तक आपकी, जहाँ पे भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, मान लिया ऑब्जेक्ट यहाँ तक है, तो ये जो यहाँ तक गई, तो ये तो आपकी क्या थी, लाइन ऑफ साइट थी। लेकिन जो इसके अंदर ही होगी, सिर्फ जो इसके अंदर होती है हमारी आई पीस से लेके ऑब्जेक्टिव ग्लास तक की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप बोलते हैं, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही होती है और ये आपकी बाहर तक भी जा सकती है, दोनों इमेजिनरी लाइन है। नेक्स्ट स्टेशन किसे बोलेंगे हम, तो स्टेशन क्या होता है, द पॉइंट एट विच द स्टॉप इज हेल्ड फॉर रीडिंग इज नोन एज स्टेशन। मतलब कोई सी भी पॉइंट पे जहाँ पे आप जाके स्टॉप को पकड़ के खड़े होगे, है ना, जहाँ से आप रीडिंग स्टॉप को रख के लोगे, उसी को क्या बोल देंगे, आप स्टेशन बोल दोगे, ठीक है, जिस पॉइंट पे आप स्टॉप लेके खड़े हो रहे हो। नेक्स्ट आपका डेटम सरफेस और लाइन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेटम सरफेस या फिर डेटम लाइन क्या होती है हमारी, ठीक, ये क्या होता है, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस और लाइन फ्रॉम विच द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट इज मेजर्ड। अब क्या करोगे, देखो आप किसी भी पॉइंट को क्या कर रहे हो, हाइट आप निकाल रहे हो, है ना, हाइट या डेप्थ को पता कर रहे हो, तो आप कोई रेफरेंस पॉइंट लोगे जिससे आप बताओगे कि उसकी हाइट कितनी है या डेप्थ उसकी कितनी है। तो जो आप रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो उसी को क्या बोलते हैं, हम डेटम सरफेस या डेटम लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो लाइन में इसमें यही बोला गया आपका, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस, या एक काल्पनिक हमारी क्या होती है, सरफेस होती है, फ्रॉम विच द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट इज मेजर्ड, जहां से हम कोई भी पॉइंट की डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, ठीक है। अब इन इंडिया डेटम सरफेस इज टेकन मीन सी लेवल ऑफ मुंबई। इंडिया के अंदर क्या होता है, जो डेटम सरफेस हम मान के चलते हो, क्या मान के चलते हैं, मीन सी लेवल मान के चलते हैं। मुंबई का जो मीन सी लेवल है उसे हम क्या मान के चलते हैं कि वो हमारा डेटम है। जो भी हमारा कोई भी पॉइंट की हम हाइट पता करेंगे तो हम क्या करेंगे, मीन सी लेवल को रिलेटिव मान के उससे वहां से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। तो जो हमारा मीन सी लेवल है वो किसने हमारा बनाया है वहां पे, विच इज सेटअप बाय द जीटीएस। जो जीटीएस है हमारा ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, ठीक है। इसके द्वारा गवर्नमेंट हमारे क्या है, एक गवर्नमेंट कंपनी है जो हमारे क्या करती है, हमें जो बेंच मार्क है वो प्रोवाइड कर देती है, डेटम सर्विस हमें प्रोवाइड करा देती है, ठीक है। जब जो सबसे पहले हमारा जो मीन सी लेवल लिया जाता था वो लिया जाता था कराची का, जो हमारा कराची का जो समुद्र तल था, है ना, मीन सी लेवल था, वो कहाँ से लेते थे, हम कराची से लेते थे। लेकिन अब जब कराची हमारा अलग हो गया तो हमने क्या किया, मुंबई से को डेटा मान के वहां से
जो मेजरमेंट थी वो करनी वहां पे स्टार्ट कर दी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आया था रिड्यूस लेवल। ठीक है, रिड्यूस लेवल। अब रिड्यूस लेवल को आरएल से भी हम लिख देते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे हम, नेक्स्ट आरएल लिखते हैं हमेशा। ठीक है, अब ये क्या होती है आरएल? इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द डेटम सरफेस। ये क्या होती है? हमारे डेटम सरफेस से किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी उसे क्या बोलते हैं हम? रिड्यूस लेवल बोलते हैं, है ना। जो वर्टिकल हाइट आप नाप रहे थे किसी पॉइंट की या स्टेशन की, है ना। पॉइंट का क्या हो गया? स्टेशन हो गया। तो कि जिस स्टेशन की भी आप क्या कर रहे हैं? वर्टिकल हाइट पता कर रहे हैं डेटम से। मान लिया आपका डेटम ये था, ये आपका मीन सी लेवल था। आपका पॉइंट यहाँ पे कोई कोई यहाँ पे क्या है? माउंटेन है या हिल है। तो आप ये इस स्टेशन का क्या कर रहे हैं? हाइट पता कर रहे हैं। तो मीन सी लेवल से जो उसकी हाइट होगी यहाँ तक की, उसी को क्या बोलते हैं? हम आरएल बोल देते हैं। ठीक है, रिड्यूस लेवल। तो ये क्या होते हैं? हमारे वर्टिकल डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट की हमारे वर्टिकल डिस्टेंस डेटम सरफेस से जो होती है। ठीक है, रिड्यूस लेवल में भी पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ डेप्थ। जो हमारा क्या है? आरएल की वैल्यू है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। डिपेंड किसके ऊपर करेगी? अगर हाइट है वहां पे, ऊंचाई उसकी बढ़ रही है तो पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर आप उस जो डेटम था उससे नीचे की तरफ आप जा रहे हो तो नेगेटिव भी वहां पे हो सकती है। नेक्स्ट आपका आता है बेंचमार्क। ठीक है, बेंचमार्क क्या होता है हमारा? दीज आर द फिक्स पॉइंट हुज आरएल इज नोन विद रेस्पेक्ट टू द डेटम ऑफ सरफेस। अब क्या है, देखो पूरे इंडिया में जब हम सर्वे करेंगे, कहीं पे भी हम सर्वे करें पूरे इंडिया के अंदर, तो अब ऐसा तो है नहीं कि बार बार हम क्या करेंगे? समुद्र तल पे जाएंगे, वहां से लेवल लेकर आएंगे और अपने जहाँ पे मेजरमेंट किया वहां पे करेंगे। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हमने क्या क्या हुआ कि कहीं कुछ जगह पे हमने क्या बनाया हुआ है? बेंचमार्क बना रखे हैं, मतलब पॉइंट्स हमने बना रखे हैं। उसके ऊपर लिखा हुआ है कि वो पॉइंट हमारा समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे वो है, या मीन सी लेवल से कितनी हाइट पे वो है, या उसका आरएल कितना है वहां पे। ठीक है, जिससे कि हमें जब हम मेजरमेंट करेंगे तो डायरेक्टली हम वहीं से वैल्यू उठा लेंगे, हमें समुद्र जो है हमारा मुंबई के अंदर वहां पे नहीं जाना पड़ेगा बार बार। ठीक है, तो वही क्या होता है आपके? जिस पॉइंट का हमें बेंचमार्क पहले से ही पता होता है, सॉरी जिस पॉइंट का हमें आरएल पता होता है उसे क्या बोलते हैं? बेंचमार्क बोलते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट का हमें आरएल पहले से पता हो उसे क्या बोलते हैं? हम बेंचमार्क बोलते हैं। These benchmarks are used to determine of the RL of other points। सेम बात है कि बेंचमार्क का हम यूज कहाँ पे करते हैं? दूसरे पॉइंट्स का आरएल कैलकुलेट करने के लिए। These may be classified as follows। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका, मार्क कर लेंगे चाहिए से, ये आपका इंपॉर्टेंट है। बेंचमार्क कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका बेंचमार्क। तो बेंचमार्क हमारा कितने टाइप्स का हो सकता है? सबसे पहले आपका जीटीएस बेंचमार्क आता है, जो जीटीएस के द्वारा बनाया गया था हमारा। नेक्स्ट आपका परमानेंट बेंचमार्क होता है, आर्बिट्रेरी बेंचमार्क और टेम्परेरी बेंचमार्क। ठीक है, चारों है, चारों के चारों याद रखने हैं। अब देखते हैं कि कौन सा हमारा क्या होता है। सबसे पहले हम जीटीएस बेंचमार्क की बात करते हैं। तो जीटीएस बेंचमार्क क्या होता है हमारा? दीज बेंचमार्क आर सेट अप एट ए लार्ज इंटरवल ऑल ओवर द इंडिया बाय टेकिंग डेटा एज मीन सी लेवल ऑफ मुंबई। ये क्या है हमारे? जीटीएस जो बेंचमार्क है वो क्या करे? अलग अलग पॉइंट्स पे जाके हमने सेटअप कर दिए, पूरे के पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग पॉइंट्स पे जाके सेटअप कर दिए। उसके ऊपर वहां पे लिख दिया कि इसके जो आरएल है कितना है। ठीक है, मेजर कहां से किया? हमने इसको मुंबई से किया है। दीज बेंच मार्क्स आर एस्टेब्लिश बाय द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, जीटीएस जो था उसके द्वारा ये वहां पे बनाए गए थे। ठीक है, इनकी मेजरमेंट हमारी जीटीएस के द्वारा की गई थी। तो नेक्स्ट आपका आता है परमानेंट बेंचमार्क। अब जो परमानेंट बेंचमार्क है वो क्या हो गया हमारे? तो ये क्या होते हैं? दीज बेंचमार्क आर एस्टेब्लिश बाय द मेनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक पीडब्ल्यूडी, रेलवे एटसेट्रा। अब क्या था? देखो जो जीटीएस बेंचमार्क थे हमारे बहुत डिस्टेंस पे थे, है ना, या उनके बीच का इंटरवल क्या था? ज्यादा था। ठीक है, तो इंटरवल ज्यादा था तो हमें क्या होता? प्रॉब्लम होती कि अगर आपको बीच में कोई लेवलिंग करनी है तो बहुत दूर से आपको क्या करना पड़ रहा था? लेवल लेके आना पड़ रहा था। तो क्या किया हमारी जो गवर्नमेंट कंपनी थी, कुछ हमारी डिपार्टमेंट थे, पीडब्ल्यूडी है, रेलवे वगैरह जो है, ठीक है, या इरिगेशन है, उन्होंने क्या किया कि अलग अलग पॉइंट्स जो हमारे जीटीएस बेंचमार्क है उससे मेजर करके अंदर की तरफ 4 पॉइंट्स उन्होंने बना दिए और उनका आरएल उसके ऊपर लिख दिया। जैसे आपका रेलवे स्टेशन होता है, ठीक है, आप रेलवे स्टेशन पे जब गए होगे तो रेलवे स्टेशन के ऊपर लिखा होता है आपका मीन सी लेवल, है ना, समुद्र तल से ऊंचाई, और जो हमारी मीन सी लेवल होती है वो लिखी होती है उसके ऊपर वहां पे। ठीक है, तो वही क्या आपका परमानेंट बेंचमार्क है। अब क्या होगा? देखो जो आपका जीटीएस बेंचमार्क था उसके अंदर तो बहुत इंटरवल था, मतलब एक पॉइंट, एक जो बेंचमार्क है वो यहाँ पे है, दूसरा बेंचमार्क बहुत दूर है। लेकिन हमने क्या किया? बीच बीच में पॉइंट्स ले लिए, जैसे आपका रेलवे स्टेशन आ गया। ठीक है, अब क्या होगा? अगर हमें कोई सर्वे वो लेवलिंग करनी है और आपको कोई उसके आसपास में रेलवे स्टेशन है तो आप क्या करोगे? जो लेवलिंग लेवल करते हुए लाएंगे, है ना, जो लेवल वहां से उठा के लाएंगे, कहाँ से ले आएंगे? हम रेलवे स्टेशन से ले आएंगे। ठीक है, तो जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा बनाए गए वो क्या हो गए? हमारे परमानेंट बेंचमार्क हो गए। These benchmarks are set up between the GTS benchmark।
जो जीटीएस बेंचमार्क है उसके बीच में हम क्या करते हैं, इनको सेटअप कर देते हैं। बिकॉज जीटीएस बेंचमार्क आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, क्योंकि क्या था, हमारे जो जीटीएस बेंचमार्क थे वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे थे, इसलिए हमने इसके अंदर क्या बनाया, परमानेंट बेंचमार्क बना दिए। These are marked at the some permanent points like kilometer stone, top of the bridge, etc. अभी क्या होते हैं हमारे जो परमानेंट बेंचमार्क थे, कहाँ कहाँ हम इन्हें बनाते हैं, हम कहाँ बना सकते हैं, जो आपके किलोमीटर स्टोन्स होते हैं जिसके ऊपर आपका किलोमीटर्स लिखा होता है, ठीक है, रोड के बराबर में जो किलोमीटर लिखा होता है वहां पे आप लिख सकते हैं इसको, परमानेंट बेंचमार्क का जो लिखे हुए मिलेंगे आपको। और कहाँ मिलेंगे, ब्रिज होता है, ब्रिज के टॉप पे आपको लिखा हुआ मिल सकता है, वहां पे कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर है उसके ऊपर वहां पे लिखा मिल सकता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। आर्बिट्रेरी क्या होता है, जो अपनी मर्जी से हम ले लेते हैं, ठीक है, स्वैच्छिक भी बोल देते हैं इसको, समानित तल बोलते हैं आरएल को, ठीक है। तो ये क्या होते हैं हमारे, दीज बेंचमार्क आर रैंडमली सिलेक्टेड फॉर स्मॉल लेवलिंग पर्पस। अभी क्या है, आपको छोटे से एरिया का क्या करना है, लेवलिंग करनी है, ठीक है, छोटे से एरिया की लेवलिंग करनी, तो उसमें मैं आप क्या करोगे, अपनी मर्जी से कोई चॉइस से कोई भी आप उसका आरएल लेके चल दोगे, है ना। मान लिया आप 100 मान के चल रहे हो, कोई भी आपने पॉइंट लिया, उसका पहले पॉइंट का मान के चलोगे, जो आपका पहला पॉइंट है जहां से आपने सर्विस स्टार्ट किया वो 100 मीटर पे है, मीन सी लेवल से कितना है, 100 मीटर की हाइट पे, ठीक है। तो आपने क्या करा, अपनी मर्जी से आपको ले लिया उसको, ठीक है। कब करेंगे, जब आपका क्या होगा, छोटा एरिया होगा, छोटे एरिया के लिए आप कर रहे हो, तब इससे हम वहां पे यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी मर्जी से। RL of these points is assumed to determine the undulation of the surface। तो इसका हम क्या यूज कर सकते हैं, इससे हम जो अंडुलेशन है सरफेस की वो पता कर सकते हैं, ठीक है। क्यों एज्यूम करते हैं, जिससे कि हम अंडुलेशन का पता कर सके सरफेस की, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है टेम्परेरी बेंचमार्क। टेम्परेरी बेंचमार्क क्या होगा, ठीक है, टेम्परेरी क्या होता है हमारा, अस्थायी बोलते हैं इसको। तो ये क्या होगा, दीज बेंचमार्क मार्क्स आर एस्टेब्लिश एट द एंड ऑफ वर्क और इन ए ब्रेक सो दैट नेक्स्ट वर्क कैन बी रिज्यूम फ्रॉम द पॉइंट। ये क्या करते हैं हम, बेंचमार्क, जैसे आपका आज का काम खत्म हुआ, आज आप लेवलिंग करते हुए आ रहे थे, इस पॉइंट से आप चले, इस पॉइंट का आरएल आपको पहले से पता था, आप लेवलिंग करते हुए जितने भी पॉइंट थे सबकी आरएल निकालते हुए जा रहे हो, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे आपके आगे जब इस पॉइंट पर आप आए तो आपका क्या हुआ, शाम हो गई वहां पे, ठीक है, ये आपको ब्रेक वहां पे लेना है अभी, ठीक है, ब्रेक लेना है तो आप क्या करोगे, इसी पॉइंट पे क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम लिख के चल जाएंगे कि इस पॉइंट का जो आरएल था वो कितना है ना। क्यों चल जाएंगे, जिससे कि आप जब अगले दिन आओगे या ब्रेक के बाद आओगे तो आपको आरएल यहाँ का पहले से पता होगा, तो आप यहीं से कंटिन्यू उसको कर लोगे, ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से उसी पॉइंट के ऊपर जाना पड़ेगा। तो जो हमारे बीच बीच में कोई भी हम जो पॉइंट्स स्टेब्लिश कर देते हैं तो वो क्या होते हैं, आपके टेम्परेरी बेंचमार्क होते हैं, ठीक है, इसलिए करते हैं जिससे कि हमारा काम कंटिन्यू आगे चल सके। दीज आर जनरली मार्क एट द ट्री पोल्स एक्सेट्रा। इन्हें हम मार्क कहाँ पे करेंगे, ट्रीज के ऊपर मार्क कर देते हैं, ट्री आया कोई इसके ऊपर हमने लिख दिया, या पोल्स जो है खंबे होते हैं उसके ऊपर हम वहां पे लिख देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, बार बार यूज होगा, न्यूमेरिकल्स के अंदर भी यूज होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट याद रखना है क्या होता है हमारा। तो क्या होता है, इट इज द आरएल ऑफ द लाइन ऑफ कोलिमेशन। जो आपकी लाइन ऑफ कोलिमेशन थी, है ना, लाइन ऑफ साइट थी, जो जब ओरिजेंटल हो गई थी लाइन ऑफ कोलिमेशन थी वो, ठीक है, लाइन ऑफ कोलिमेशन की जो हमारा क्या होता है उसका आरएल होगा, लाइन ऑफ कोलिमेशन का आरएल होगा व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज प्रॉपर्ली सेटअप। आपने क्या करा, इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे रखा है इसे, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपकी ये लाइन ऑफ साइट है इसे, तो इस लाइन ऑफ साइट का जो आरएल होगा मीन से लेवल से, ठीक है, लाइन ऑफ साइट का जो आरएल होगा उसी को क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अब देखो पता कैसे चलेगा आपको, जब बेंचमार्क जो होते हैं आपके यहाँ पे होते हैं ग्राउंड के ऊपर बेंचमार्क, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है मान लिया 100 मीटर है, बेंचमार्क के ऊपर आपका क्या लिखा हुआ है, आरएल जो बेंचमार्क का कितना 100 मीटर है। आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता करनी है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगी, ये वैल्यू आप पता कर लोगे आराम से, स्टाफ खड़ा करेंगे और ये वैल्यू पता कर लेंगे, मान लिया 2 मीटर आपकी ये वैल्यू आई, तो आपकी जो आरएल होगी लाइन ऑफ साइट की वो कितनी हो जाएगी, 102 मीटर। तो जो 102 मीटर है वो ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट की हमारी हाइट है, ठीक है। इट इज ऑब्टेन बाय द एडिंग आरएल ऑफ बेंचमार्क, जो बेंचमार्क आरएल था विद बैक साइड ऑन स्टाफ, जो स्टाफ है आपने रीडिंग ली उसको ऐड करके हम क्या निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला याद रखेंगे, एच आई इक्वल टू आरएल ऑफ बेंचमार्क, बेंचमार्क का आरएल प्लस बैक साइड ऑन स्टाफ, जो स्टाफ के ऊपर आपकी बैक साइड वहां पे आई है, ठीक है। अब बैक साइड की बात कर लेंगे, बैक साइड क्या होती है हमारी, तो बैक साइड क्या होगी, इट इज द फर्स्ट रीडिंग टेकन एट एनी सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट आफ्टर प्रॉपर लेवलिंग,
किसी भी जब आप क्या करोगे पॉइंट के ऊपर या स्टेशन के ऊपर आप क्या कर रहे हो, अपने इंस्ट्रूमेंट को रखोगे जाके, ठीक है, जिसके ऊपर आपने रखा पॉइंट पे जाके आप क्या करोगे, उसे लेवल करोगे पहले, और लेवल करने के बाद क्या होगा, जो आप पहली रीडिंग उसके ऊपर पढ़ोगे वहां पे, जो पहली रीडिंग होगी इंस्ट्रूमेंट को रखने के बाद, लेवल करने के बाद, उसी को क्या बोलोगे आप, बैक साइड बोलते हो, है ना। याद कितना रखेंगे, आपकी ये फर्स्ट रीडिंग होती है एट एनी सेटअप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, पहले वाली जो आपकी रीडिंग होगी। नेक्स्ट आपका आता है फोर बियरिंग, सॉरी फोर साइड। फोर साइड क्या होगा, इट इज द लास्ट रीडिंग टेकन एट ए सिंगल सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जब आपने इंस्ट्रूमेंट को रखा तो उसकी क्या होगी, जब उससे आप लास्ट रीडिंग लोगे उसे क्या बोलेंगे, फोर साइड बोलेंगे। जैसे मान लिया आपने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा, इंस्ट्रूमेंट रखा, आपने पहली बार में यहाँ पे स्टॉप रखा ऐसे, तो जो आपने पहली रीडिंग ली है तो क्या होगी आपकी बैक साइड होगी। जब आप क्या कर रहे हैं, लेवलिंग करते हुए चले गए यहाँ तक आगे इस पॉइंट तक, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, इंस्ट्रूमेंट या तो शिफ्ट करना है, उठा के आगे रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से दिखाई देना बंद हो गया है, क्लियरली आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो जब इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करोगे आपका काम यहाँ पे खत्म होगा, है ना, या तो शिफ्ट होगा या आपका काम वहाँ पे खत्म होगा, तो वो क्या होगा आपका फोर साइड होगा आपका, ठीक है, जहाँ पे आपका काम खत्म होगा। नेक्स्ट क्या होगा आपका इंटरमीडिएट साइड। तो जो हमारी फोर साइड थी और बैक साइड थी, इसके बीच में जितनी बार आप स्टॉप रखोगे उसे क्या बोलते हैं हम, इंटरमीडिएट साइड बोलते हैं। द रीडिंग बिटवीन द फोर साइड एंड बैक साइड इज नोन एज इंटरमीडिएट साइड। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी जो वीडियो है आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दे और हमारा चैनल बीट्स को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और भी हम क्या करेंगे इसके बारे में, और जो हमारी कुछ डेफिनेशन है जो अभी रहेगी नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर लेंगे, और जो मेन मेन इंपॉर्टेंट्स आपके एग्जाम्स के पर्पज से जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसको मैं साथ के साथ आपको बताता हुआ चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।